तो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर्स के बारे में। फिर आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो एसएससी की हो, टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोई भी जॉब होती है, तो अक्सर उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है वो 500 प्लस प्रश्नों की एक सीरीज है जिसका ये पार्ट 1 है। तो फ्रेंड्स का जो पार्ट 2 है वो आपके जब 15 कमेंट इस वीडियो पे पूरे हो जाएंगे तब इसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये जो टास्क है 15 कमेंट का वो बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स जितनी जल्दी ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा मैं इसका पार्ट 2 उतनी जल्द लेके आऊँगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। जी हाँ फ्रेंड्स, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है इसकी बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। जी हाँ फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज ने 1946 में, जी हाँ फ्रेंड्स 1946 में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। जी हाँ, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनैक। जी हाँ फ्रेंड्स, जो एनैक है वो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 1945 में, जी हाँ फ्रेंड्स 1945 में बना था, जिसे जे प्रिस्पर, एकर्ट और जॉन मैकली ने मिलकर बनाया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है एनैक ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और इससे पहले भी कंप्यूटर बन चुका था। जी हाँ फ्रेंड्स 1938 में, जी हाँ फ्रेंड्स 1938 में इससे पहले भी कंप्यूटर बन चुका था जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसका नाम Z1 रखा गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसका नाम Z1 रखा गया था, जिसे कोनरैड ज्यूस ने बनाया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ बात की गई है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1946। जी हाँ फ्रेंड्स 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। जी हाँ फ्रेंड्स, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई इसकी बात की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1960। जी हाँ फ्रेंड्स 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अधिक क्रांति आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संगणक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जी हमें कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है इसकी बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को। जी हाँ फ्रेंड 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ फ्रेंड्स, सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वोल्फ्रैम अल्फा। जी हाँ फ्रेंड्स, वोल्फ्रैम अल्फा जो है वो कोई सर्च इंजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन इनपुट इकाई है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। या फिर जो माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो इनपुट इकाई होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 किलोबाइट यानी केबी में कितने बाइट होते हैं या कितने बाइट के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1024 बाइट। या फिर 1024 बाइट के बराबर 1 केबी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में कितना बाइट होता है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1024 KB। जी हाँ फिर 1024 KB 1 MB में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं या फिर 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1024 MB के। जी हाँ फिर 1024 MB के बराबर 1 GB होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो
फ्रेंड्स इसकी बात की जो कंप्यूटर में आईसी चिप्स प्रयोग किए जाते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिलिकॉन से। या फिर जो आईसी चिप्स प्रयोग किए जाते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरनेट के पते में पद HTTP का विस्तृत रूप क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी बात की गई जब हम जैसे गूगल्स पे या किसी जगह पे सर्च करते हैं तो उस पर HTT और P ऐसे कुछ इंटरफेस आता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स उसकी बात की गई है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जी हाँ फ्रेंड्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी हाँ फ्रेंड्स जो आप HTTP देखते हैं जो उसका फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लोगो। या फिर लोगो जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बच्चों द्वारा अक्सर प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक सुहाया निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर। जी हाँ फ्रेंड नोटबुक कंप्यूटर होता है जो आसानी से आप उसे अपने गोद में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोडांतरक एक प्रोग्राम है वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कोडांतरण से मशीन तक का। जी हाँ फ्रेंड कोडांतरण से मशीन तक का जो है वो रूपांतरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। जी हाँ फ्रेंड एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी CD रोम। जी हाँ फ्रेंड जो CD रोम होती है वो एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है। जी हाँ ऑप्टिकल मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सी यूनिट होती है। तो फ्रेंड्स इसकी बात की गई जो CPU होता है उसमें एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है और तीसरी कौन सी यूनिट होती है उसकी बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CPU के ALU में होता है। तो फ्रेंड्स इसकी बात की गई जो CPU होता है उसके ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है और उसके लिए ऑप्शन दिया गया रैम स्पेस, बी रजिस्टर या सी बाइट स्पेस या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रजिस्टर। या फिर ALU जो होता है उसमें रजिस्टर होते हैं जो बिट्स को स्टोरेज के लिए उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है उसकी बात की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जी यहाँ पर ऑप्शन सी ALU का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोसेसर। या फिर जो प्रोसेसर होता है वो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो डाटा को पूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। यहाँ फ्रेंड प्रोसेसर के तीनों मुख्य भाग की बात की गई है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है CPU और इनपुट आउट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ बात की गई जो CPU होता है और इनपुट आउट के बीच जो सिग्नल्स होते हैं उनके मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है इसकी बात की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। जी हाँ फ्रेंड कंट्रोल यूनिट जो होता है वो CPU और इनपुट आउट के बीच जो सिग्नलों का मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करना। या फिर टेक्स्ट को स्कैन करने के अलावा इसमें जितने भी कार्य दिए गए हैं वो सब कंप्यूटर के बुनियादी कार्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
परिचालन संपन्न करता है, यहाँ पर परिचालन संपन्न करता है इसकी बात की गई है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अर्थमेटिक। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ परिचालन का मतलब होता है जब हम किसी कंप्यूटर में कोई फंक्शन करते हैं जो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको कौन कंप्लीट करता है उसकी बात की गई। तो इसका जो राइट आंसर वो है अर्थमेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो फ्रेंड्स इसकी बात की गई कि कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग का कार्य होता है वो किस में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सीपीयू में। जी हाँ, सीपीयू में जितनी भी प्रोसेसिंग वर्क होती है उसका अधिकांश भाग सीपीयू में कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो फ्रेंड्स की बात की कंप्यूटर जो होता है इनमें से जो दिए गए इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, या फिर अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वयन से कार्य करती है। जी हाँ फ्रेंड, जो मेन मेमोरी होती है वो किसके समन्वयन से कार्य करती है इसकी बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सीपीयू के। जी हाँ फ्रेंड, सीपीयू के इंटरफेसिंग से जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो वर्क करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसकी बात की जो माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे कंप्यूटर की मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है इसकी बात की गई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी माइक्रोचिप। जी हाँ फ्रेंड, माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आउटपुट। जी हाँ, आउटपुट जो होता है वो कंप्यूटर का प्रोड्यूस परिणाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इसकी बात कीजिए इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सीपीयू द्वारा। जी हाँ, बस सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस डेटा को कहते हैं। जी फ्रेंड, जो प्रोसेस डेटा होती है उसे कहते क्या है इसकी बात की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रोसेस। जी यहाँ पर प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस डेटा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीपीयू का मुख्य घटक है। यहाँ पे सीपीयू का मुख्य घटक क्या है इसकी बात की गई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी यहाँ पे कंट्रोल यूनिट हो, चाहे मेमोरी हो या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो, ये सभी जो होती हैं ये सभी चीज़ें सीपीयू का मेन पार्ट होती हैं या मुख्य घटक होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर की क्षमता है। तो फ्रेंड्स इसकी बात की गई, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सीमित। या फिर कंप्यूटर जो होती है उसकी जो क्षमता होती है कैपेसिटी वो लिमिट होती है यानी सीमित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कृत्रिम। जी हाँ फिर कृत्रिम या इसका अर्थ होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है उसकी संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। इसकी बात की गई। यहाँ पर मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सामान्य। जी हाँ फिर सामान्य होती है कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मानव मन तथा कंप्यूटर की गति अधिक है। तो यहाँ बात की गई कि जो मानव मन होता है और कंप्यूटर की दोनों में से किसकी गति अधिक होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मानव मन की। जी हाँ फिर मानव मन की जो गति होती है वो कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ईडीपी क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है वो ईडीपी का विस्तृत रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एकत्रित डेटा को। जी हाँ फिर जो उसमें एकत्रित डेटा होती है उसी को सूचना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ बात की कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। जी हाँ फ्रेंड्स जो चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं उन्हें डेटा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है।
तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, CPU के द्वारा। यहाँ पे CPU के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात की गई कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनपुट। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा होता है उसे इनपुट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। जहाँ पे वाणिज्य उपयोग के लिए जो जानकारी तैयार की जाती है उसे ही डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ATM क्या होता है। यहाँ पर बात की गई ATM क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बिना स्टाफ के नकदी देन। जी हाँ, बिना स्टाफ के नकदी देन जो होता है वो ATM का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जी हाँ फ्रेंड्स, डेटा जो होती है उसी को कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोसेसर। जहाँ पर प्रोसेसर होता है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रथम गणना यंत्र है। यहाँ बात की गई है फ्रेंड्स प्रथम गणना यंत्र की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अबैकस। जहाँ पर अबैकस जो है वो सबसे पहला गणना यंत्र है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप से जुड़े हों तो प्लीज़ आप उसमें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने कम से कम 3 दोस्तों के पास तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो 15 कमेंट का टारगेट है आप उसे भी बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। फ्रेंड्स जितना हो सके प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।